एक बार एक राजा होते हैं। राजा का एक कर्मचारी था जो बेहद भ्रष्ट, लेकिन शातिर इतना कि भ्रष्टाचार का एक भी सबूत नहीं छोड़ता। राजा साहब के पास शिकायतें आती, कर्मचारी हर बार बच जाता। राजा बहुत परेशान हुए, कई डिपार्टमेंट में लगाया, लेकिन शातिर कर्मचारी की करतूत बदस्तूर जारी रही। आखिरकार राजा ने कर्मचारी की ड्यूटी शमशान घाट में लगा दी और सोचा कि शमशान घाट में कर्मचारी क्या भ्रष्टाचार करेगा। लेकिन राजा यह सुनकर हैरान हुए जब उन्हें पता चला कि कर्मचारी ने वहाँ भी भ्रष्टाचार शुरू कर दिया है। कर्मचारी ने अंतिम संस्कार करने के लिए जो भी परिजन वहाँ आए, उन्हें बोल दिया कि राजा साहब ने यहाँ संस्कार करने पर टैक्स लगा दिया है, आप वह टैक्स अदा करेंगे, इसके बाद ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी। और इस तरह से वह कर्मचारी शमशान घाट में भी भ्रष्टाचार करता रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। द न्यूज इनसाइडर में आज हम जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वह भ्रष्टाचार है धान खरीद में गड़बड़ी। सरकार की कोशिश है कि इस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए, लेकिन अधिकारी, कर्मचारी और कुछ राजनेता मिलकर इस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करने देना चाह रहे हैं। और इस भ्रष्टाचार के इस बार भी तीन उदाहरण हमारे सामने हैं। ये सरकार जो भी प्रयास कर रही है, सरकार जो भी कदम उठा रही है, उन कदमों से भ्रष्टाचारियों का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, लेकिन दिक्कत किसान को आ रही है। मंडियों में किसान परेशान है, उसकी धान की फसल बिक नहीं रही, किसान के पास फसल को लाने के लिए संदेश नहीं आ रहे, इसलिए उनका गेट पास नहीं कट रहा। और जब गेट पास नहीं कटेगा तो फसल बिकेगी नहीं। हमें इस तरह के किसान भी मिले हैं जो लगातार 19 दिन से अनाज मंडियों में बैठे हैं, लेकिन उनकी फसल आज तक नहीं बिकी। हाँ जी, नाम क्या? मेरा जितेंद्र शर्मा नाम है जी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जी, 20 दिन से जीरी पड़ी है मंडी में। क्यों नहीं बिक रही? ऑनलाइन हो रहा है जी, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। ये कह रहे ऊपर से आई मैसेज आएगा तब जीरी आपकी बिकेगी। अच्छा, यहाँ से बात करते हैं तो भाई ऊपर से आके बात करो, ऊपर वालों से बात करते हैं, कहते हैं कि नीचे बात करो, आप नीचे से गेट पास कटेगा तभी हमारे पास सक्सेस होगी। अच्छा, 20 दिन से ये जीरी पड़ी है यहाँ पे, सबके मतलब 14 मार्च तक। कितने एकड़ की धान थी आपकी? ये जी 20 एकड़ की धान, 5 एकड़ ही कटवा दिए, बाकी खेत में ऐसे खड़ी है के क्या करेंगे। ये पैरों में लूट रही है बीजेपी सरकार में, बुरा हाल हो रहा है। जमींदार की यहाँ पे फिर माटी करती है। इसके अलावा अधिकारियों से मिले किसी से आप? अधिकारी से सब सेक्रेटरी साहब से बात कर चुके हैं, DDR से बात कर चुके हैं, DDM से बात कर चुके हैं। इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा जी, राजपूत गांव राड़ा सोड़िया राम का लड़का हूँ। 20 एकड़ की फसल खड़ी थी मेरे खेत में, बाकी तब 10 किले कटवा लिया और फिर 15 दिन है कोई नहीं। ऑनलाइन भी करवा रखी, ना कोई मैसेज आता थी ना बोलते जी कम रेट पे लग रहे थे। और तो हमारे पास तो कारोबारी क्या हमारी मत करवाई जाए सब। ठीक है, हमारा करवाया जाए। पाल सिंह है जी, गाँव मतान खेड़ा। मेरी पीयर जीरी पड़ी हुई थी, 3 दिन हो गए हैं। तो हो जाते हैं फ़ोन, कभी गेट पास कटाओ, सुबह धो लेंगे, शाम को धो लेंगे। 3 दिन हो गए हैं, आज फिर सुबह का आया हूँ मैं, और अभी तक जीरी नहीं धुली। कितने एकड़ की जीरी आपकी? मेरी तो नहीं, बाकी हम पहले बेच दी है जी। पहले भी 2-3 दिन पड़ी रही थी, फिर उसके बाद धुली है जी। मेरा नाम मलकीत सिंह है, डेरा गुजराकिया से हूँ जी। अच्छा, 5-7 दिन हो गए ने जीरी कटवाई को, PR को कोई गेट पास नहीं कट रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते जब तक मैसेज नहीं आएगा। बहुत परेशानी आई, दूसरी जीरी खेत में खराब हो गया है। सरकार ने तो बहुत बुरा हाल कर दिया है जिम्मेदार का। अनाज मंडियों में इन दिनों भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, क्योंकि आड़ती, मार्केट कमेटी और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं और इन सब ने मिलकर एक ऐसा कोकस बना लिया है जिसे किसान तोड़ नहीं पा रहा और किसान उनकी शर्तों पर अपनी धान को बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। इस बार धान खरीद प्रक्रिया सरकार ने जो पोर्टल सिस्टम अपनाया था वह अपनाया इसलिए था कि किसान को समस्या कम हो और धान खरीद में जो भ्रष्टाचार है वह ख़त्म हो सके। सोच अच्छी थी,
लेकिन इसे गलत तरीके से लागू किया गया और जिसका खामियाजा अब किसान भुगत रहे हैं। हमें सफेदो अनाज मंडी में किसान मिले और इस किसान ने बताया कि वह 19 दिन से अनाज मंडी में अपनी धान लिए बैठा है, लेकिन आज तक उसकी धान नहीं बिकी। उसकी धान क्यों नहीं बिकी? इस किसान ने बताया क्योंकि उसका गेट पास नहीं कट रहा। गेट पास क्यों नहीं कट रहा? तो किसान ने बताया क्योंकि अभी तक जिस पोर्टल पर उसने अपनी धान का रजिस्ट्रेशन कराया है, उस पोर्टल से धान को किसान खेत से मंडी में लेकर आए, यह संदेश नहीं आया। और जब यह संदेश आएगा तब उसका गेट पास कटेगा। गेट पास के कटने के बाद ही उसकी धान की सरकारी खरीद होगी। लेकिन इस प्रक्रिया का एक दूसरा पहलू भी है, एक दूसरी स्थिति भी है जो बेहद रोचक और रोमांचकारी है। जो अधिकारी इस किसान को बता रहे हैं कि उसका गेट पास कटेगा, उस पर पोर्टल से मैसेज आएगा, उसके बाद गेट पास कटेगा और तब उसकी धान की सरकारी खरीद होगी, इसके विपरीत करनाल अनाज मंडी में अधिकारियों ने मिलकर एक ऐसा गड़बड़ी की कि जो इस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने के लिए काफ़ी है। यूपी की धान खरीदने के लिए करनाल के खरीद अधिकारियों ने मोदीपुर में एक मंडी स्थापित की। 5 तारीख से 9 तारीख तक मात्र 5 दिन यह मंडी चली और इन 5 दिनों में अधिकारियों ने कम से कम 50,000 क्विंटल धान सरकारी खरीद में खरीद लिया और 500 से ज़्यादा गेट पास भी काट दिए। और इसमें ज़्यादातर वह गेट पास थे जिन किसानों ने सरकार के पोर्टल पर अपने धान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि यूपी, जो कि दूसरा राज्य है, जब उनके किसानों के गेट पास बिना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए कट सकते हैं, तो इस किसान का गेट पास क्यों नहीं कट रहा? इसके पीछे वजह क्या है? द न्यूज इनसाइडर ने जब इस मामले की गहनता से छानबीन की तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो इशारा कर रहे हैं कि इस बार धान खरीद में गड़बड़ी किस लेवल पर और किस तरह से हो रही है। दरअसल हो यह रहा है कि पूरा सिस्टम किसानों को लूटने की कोशिश में लगा हुआ है। मंडी कमेटी के अधिकारी किसानों को बोलते हैं कि उनका पोर्टल पर से संदेश नहीं आया, इसलिए जब तक संदेश नहीं आएगा तब तक उनकी धान बिकेगी नहीं। क्योंकि किसान के पास चारा नहीं है, वह आड़ती से रिक्वेस्ट करता है, वह अधिकारियों से रिक्वेस्ट करता है, तो उसे यह बताया जाता है कि यदि किसान पोर्टल का संदेश आए, अगर अपनी धान बेचना चाहता है तो किसान को उस धान का सरकारी रेट नहीं मिलेगा। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर अपनी धान बेचनी पड़ेगी। क्योंकि किसान के पास कोई चारा नहीं है, किसान उनकी बात मानने के लिए मजबूर है और इस तरह से किसान उनकी बातचीत में फंस जाता है और आड़ती किसान से धान खरीद लेता है। लेकिन यही धान वह आड़ती उसी किसान के नाम पर बाद में सरकारी खरीद में दर्ज करा देता है। यानी कि जो रेट का गैप है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का गैप है, वो सारा पैसा या तो आड़ती या अधिकारी या खरीद एजेंसियों या राइस मिलर की जेब में जाता है और किसान इस तरह से लूट रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारा काम पसंद आया, तो आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम इसी तरह से जनहित के मुद्दे उठाते रहें। जय हिंद।